मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। हर व्यक्ति के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि इससे निराश हुआ जाए। यदि परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, आपके हक में नहीं है, तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। आज मैं कुंभ राशि के सभी जातकों को बता दूं कि शनि की 7.5 का तीसरा चरण 29 मार्च 2025 से आरंभ हुआ है। आप बहुत परीक्षाएं दे चुके हैं, अब वह समय आ चुका है, इस परीक्षा का फल प्राप्ति का समय आ गया है। क्योंकि शनि देव अपने तीसरे चरण में उस परीक्षा का फल देते हैं। आपने आज तक जो मेहनत किया है, जो कर्म किया है और जिस स्वभाव से अपने कार्यों को सफलता प्राप्ति की तरफ बढ़ाने के लिए लगातार निरंतर मेहनत किया है, और वह समय आ गया है कि इस मेहनत का फल आपको प्राप्त हो। यदि आप अपने कार्यों में कुछ भी कमियां रह गई है जो परिपूर्ण होने से उसको रोक रही है, तो मैं बताऊंगा, आपको एक सजेशन दूंगा कि उस मेहनत को दोगुना कर दे, तिगुना बढ़ा दे, ताकि शनिदेव आपके मेहनत के आगे अपना फल आपके अनुकूल दे। शनि कुंभ राशि के दूसरे भाव में स्थित है, जो है वाणी धन कुटुंब का। धन आपको प्राप्त होने वाला है। यह वह घर है जहां शनिदेव जाते हैं। शनिदेव जिस भी घर में रहते हैं उस कार्य को जरूर संपादित करते हैं। देर से ही सही, लेकिन जरूर करते हैं। यदि आप अपने निरंतर मेहनत को यदि कार्यरत रखते हैं तो आपको धन की प्राप्ति, आपकी कामयाबी आपको कदम चूमेगी। आपका कैरियर का, आपका व्यापार का, आपका स्वास्थ्य का, आपका लव रिलेशंस का क्या होगा, यह ग्रह गोचर से कैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है और कैसा रहने वाला है, इसका मैं कुंभ राशि के जातकों के लिए यह प्रिडिक्शंस चंद्र राशि पर आधारित लाया हूं। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण ग्रह अपना घर परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले तो शनि देव जो 29 मार्च को घर परिवर्तन कर चुके हैं, इसका इफेक्ट आपके ऊपर दिखने लगा होगा। क्या क्या इसका इफेक्ट आपके ऊपर दिख रहा है, क्या क्या ऐसे ज्योतिष का संभावनाएं उत्पन्न हुआ है, उसकी चर्चा मैं करूंगा। जो कुछ चल रहा है और कुछ आने वाला है। उसके बाद गुरु बृहस्पति अपना घर वृष राशि से मिथुन राशि में 14 मई को चेंज कर रहा है। ये दोनों ग्रह महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है कि शनि देव 2.5 वर्षों में अपना ग्रह परिवर्तन करते हैं और गुरु बृहस्पति 1 वर्षों में। साथ ही साथ एक और तीसरा महत्वपूर्ण छाया ग्रह, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी भी चर्चा मैं करूंगा, जो है राहु। वह आपके लग्न भाव में बैठा हुआ है, कुंभ राशि में जाने वाला है 18 मई को। अभी आपके शनि के साथ युति है जो आपके दूसरे भाव में है, मीन राशि में है, जो 18 मई को बकरी चाल चलकर कुंभ राशि में जाएगा। तो यहाँ पे 3 ग्रह का महत्वपूर्ण है। पहला ग्रह है शनि, जो ऑलरेडी राशि परिवर्तन कर चुके हैं, उसकी बात मैं करता हूँ। तो शनि देव अभी आपके दूसरे भाव में है, और दूसरा भाव होता है धन का। आपके कर्मों का फल मिल रहा है, स्टार्ट हो गया होगा, अनुभव करें। आपके नौकरी में आपकी पदोन्नति जरूर हुई होगी। जो व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में है या गवर्नमेंट सेक्टर में है, उनका पदोन्नति जरूर होने वाला है। यह शनि देव जो दूसरे भाव में 2.5 वर्ष तक रहेंगे। यदि नहीं भी हुआ है तो मैं गारंटीड बोलता हूं कि इन 2.5 वर्षों में 29 मार्च से नेक्स्ट 2.5 वर्ष के बीच में उनका पदोन्नति होना है, उनको इंक्रीमेंट लगना है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो, और प्राइवेट सेक्टर में भी है तो उनकी सैलरी जरूर बढ़ेगी। एक विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होगी, एक विशेष धन उनको मिलेगा। जो भी सेविंग किए है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट इनको मिलने वाला है। यानी आप जो भी सेविंग करते हैं इस आशा से करते हैं कि उससे हमको अच्छे परिणाम मिले, उससे हमको अच्छा इंटरेस्ट मिल जाए, या उससे
बिजनेस में लगाए हैं तो उससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। तो यह 2.5 वर्ष आपके बिजनेस को इतना आगे बढ़ाएगा जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी, आपको मुनाफा होगा, आपको लाभ होगा, इनकम होगा। और संबंधियों के साथ आपका अच्छा संबंध बनेगा। अभी तक शनिदेव आपके संबंधों को उतार चढ़ाव में रखे हैं, लेकिन यह समय जो आ गया 2.5 वर्षों का, जो संबंधों का एक स्टेबिलिटी प्रदान करेगा, स्थिरता देगा और संबंध बहुत ही मधुर अच्छे होंगे और आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखें, क्योंकि शनि जहां पर अभी दूसरे भाव में है, वहीं मीन राशि में है, वहीं पे अभी राहु भी वर्तमान है जो 18 मई तक रहेगा। ऐसे में शनि राहु की युति आपके अहंकार को बढ़ा सकता है, एक भ्रम माया जाल क्रिएट कर सकता है। यह माया जाल होगा, आपके वाणी से निरंतर हट सकता है। आपका जो भी बोल रहे हैं, जो भी किसी से अपने छोटे संबंधियों से बात करते हैं या अपने कार्य के क्षेत्र में जो भी आपके बिजनेसमैन का पार्टनरशिप है या आपके जो काम करने वाले आपके साथी आपके साथ में, उनके साथ आप वाणी का नियंत्रण रखें, सोच समझ के बात करें, मृदुभाषी बने, इससे संबंध आपके बेहतर होंगे। अन्यथा आपके अंदर अहंकार हो जाने से आपका संबंध विच्छेद हो सकता है। शनि की 3 दृष्टियां होती है। पहली दृष्टि होती है तीसरी दृष्टि, जो कुंभ राशि के चौथे भाव पे पड़ रहा है। चौथा भाव होता है आपके भवन, मकान, गाड़ी, ये सब प्रदान करता है। साथ ही साथ माता का भी भाव होता है। तो ऐसे में माता जो है आपके, उनके साथ संबंध अच्छे रहे, उनके साथ मधुर वाणी का इस्तेमाल करें, उनकी बातों को माने, उनको अपना पूज्य स्थान दे। और यह 2.5 वर्ष आपको जरूर भवन भूमि प्रदान कर सकता है। यदि ऐसा मौका मिलता है तो उसको आप कैप्चर करें, उसको आप खरीदारी में तब्दील करें, और जो भी पैतृक संपत्ति से आपको धन की प्राप्ति होने वाली है वो जरूर होने वाली है। आप नोट कर ले, या हो गई है या होने वाली है। साथ ही साथ आप मेटल का कुछ बने हुए इक्विपमेंट या गाड़ियाँ, वाहन या बिजनेस के लिए ले सकते हैं, या अपने चलाने के लिए, पर्सनल यूज के लिए भी आप खरीदें। आपके लिए 2.5 साल के अंदर ऐसा योग बन रहा है। इसके बाद शनि का जो होता है 7वीं दृष्टि होता है, ये आपके कुंभ राशि के अष्टम भाव पे पड़ रहा है। ये शुभ नहीं होता, अष्टम भाव ऐसे भी शुभ नहीं मानते हैं, लेकिन आपका जो रोग है, स्वास्थ्य है, यहाँ पे उतार चढ़ाव है स्वास्थ्य में। कोई एक्सीडेंटल आपके संबंधियों के साथ आपके घर में कुछ ऐसी दुर्घटना नहीं हो, इसके लिए आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन आपको इस बात से घबराना नहीं है। मेरा प्रिडिक्शंस है चंद्र राशि पे आधारित, इसमें दोनों बात रखना, फैक्ट बातें रखना है। आप यदि यात्रा करते हैं, यदि वाहन चला रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से चलाएं, क्योंकि आपको कोई एक्सीडेंटल इंसिडेंस नहीं हो। आप बहुत ही सावधानी से चलाएं, क्योंकि हड्डी संबंधी आपका प्रॉब्लम हो सकता है, कोई फ्रैक्चर हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो बहुत सी सावधानी बरते। मैं यहाँ पे आपको घबराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको घबराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु जो नेक्स्ट स्टेप में मैं बताने वाला हूँ, गुरु की जो है आपका 7वीं दृष्टि, वो आपके 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि गुरु का जो पड़ेगा, मैं चार्ट है मेरे पास, मैं देख रहा हूँ, 9वीं दृष्टि पड़ेगा आपके लग्न भाव पर गुरु का। तो वहाँ पे आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए, आपके शरीर का ख्याल रखने के लिए गुरु जो है, गुरु बृहस्पति बहुत ही जबरदस्त पोजीशन बनाए हुए हैं, जो 14 मई को होगा। इससे पहले 14 मई से पहले आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, और 14 मई के बाद आपकी परिस्थितियां सामान्य हो जाएगी। शनि का 10वीं दृष्टि है, जो आय और लाभ भाव पे पड़ रही है, कुंभ के एकादश भाव पे। तो कुंभ राशि के एकादश भाव पे लाभ और आय का होता है। यहाँ पर मैं जरूर गारंटी देता हूँ, आप नोट करें, आपके परिस्थितियाँ आपके सामने आय का आने वाला है, एक इनकम स्रोत आपके पास आने वाला है, उसको आप कैप्चर करने की जरूरत है आपको। यह इनकम का स्रोत आपको भरपूर लाभ प्रदान करेगा। जो बिजनेसमैन है या नौकरी पेशा लोग हैं, उनका पदोन्नति होगा, एक सेकंड इनकम हाउस जनरेट होने वाला है,
एक दूसरा आपका इनकम का स्रोत मिलेगा, उससे भरपूर लाभ होगा, आप उसे कैप्चर करें। गुरु का पोजीशन आज के डेट में तो मिथुन राशि में जाएंगे, तो अभी कुंभ राशि के चतुर्थ भाव में है, तो यह इससे आपका स्वास्थ्य पर बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं अभी तक। वर्तमान में शनि का 7.5 भी चल रहा है, इसलिए आपका स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। गाड़ी चला रहे हैं या कहीं बाहर यात्रा पर जा रहे हैं, अपने सावधानी बरतें ताकि कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन 14 मई के बाद गुरु कुंभ राशि के पंचम भाव में चले जाएंगे। ऐसे में सभी कुंभ राशि के जातकों को मैं बता दूं, यह बहुत ही शुभ गोचर है। और गुरु बृहस्पति ऐसे भी जहां भी इनकी दृष्टि जाती है और जहां भी ये जाते हैं वहां पे वो सभी ग्रहों के लिए शुभ ही करते हैं। यदि निगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं सभी जातकों को बता दूं कि गुरु जब पंचम भाव में जाएंगे कुंभ राशि के, वो विद्या और संतान का होगा। विद्या, संतान, विद्यार्थी जो हमारे हैं कुंभ राशि के जातक बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनको भरपूर फल प्राप्ति नहीं हो रहा था, अपने मनचाहा उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन यह समय आ गया है कि उनको मनचाहा रिजल्ट मिलेगा। वे अपने प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, साथ ही साथ उनको जो नौकरी के लिए मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, तो वो सफलता मिलेगी। और वैसे कपल्स, वैसे मैरिड जातक लोग जो कुंभ राशि के हैं, जो संतान प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश उनको संतान प्राप्ति होने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन यह 1 वर्ष का समय 14 मई से नेक्स्ट 6 जून 2026 तक उनको संतान प्राप्ति का योग है। संतान जो है यदि उनके लाइफ में, तो उनका विशेष ग्रोथ होने वाला है। यदि बड़े हैं जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको नौकरी की प्राप्ति होगी। जो विद्यार्थी है वो उनको विद्या में आपको सफलता मिलने वाली है। तो यह गुरु का गोचर जो है 14 मई का बहुत ही विशेष फलदायी होने वाला है। गुरु की भी 3 दृष्टियां होती है। प्रथम है जो 5वीं दृष्टि होती है, जो कुंभ राशि के 9वें भाव पे पड़ रही है, वह भाव है बहुत ही भाग्य और धर्म का, बहुत ही शुभ फलदायी है। क्योंकि आपको अब अपने भाग्य का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। कर्म तो आपने बहुत किया है, मेहनत करते जा रहे हैं, लेकिन फल प्राप्ति नहीं हो रही थी। अब फल प्राप्ति भी हो रही थी, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां रह जा रही थी। लेकिन अभी गुरु के गोचर होने से आपको अपने कर्म के अनुरूप जरूर फल प्राप्त होगा। आप मेहनत करते हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। शनिदेव उस परिणाम को देने के लिए अभी तैयार है। आपके साढ़े के तीसरे चरण में है, तीसरे चरण में वो रिजल्ट ही देते हैं। जितनी आपके साथ में परेशानियां ये हैं, वो सारे परेशानियों को दूर करेंगे और जो भी कमियां थी उस कमियां को दूर करके आपको भर देंगे। झोली आपकी भरने जा रहे हैं। धन से हो, विद्या से हो विद्यार्थी के लिए, और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी नौकरी में पदोन्नति हो, करियर में विकास होगा। जो व्यापारी वर्ग है उनका व्यापार डेवलप होगा, व्यापार में मुनाफा बढ़ जाएगा। ये सब कुछ देने वाले हैं। भवन, भूमि, मकान देने वाले हैं। गाड़ी की खरीदारी आप कर सकते हैं। तो ये सब गुरु का दृष्टि जो पड़ रहा है, 5वीं दृष्टि, वो भाग्य और धर्म पे पड़ रहा है। इसका भरपूर सहयोग मिलेगा। और आपकी धार्मिक यात्राएं जो होंगी वो आपको प्रचुर मात्रा में आपके कर्मों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। आपके सात्विक विचार होना चाहिए, सात्विक आहार भी होना चाहिए। गुरु की 7वीं दृष्टि जो पड़ रहा है वो कुंभ राशि के 11 भाव में, जहां पे शनि की दृष्टि जो पड़ रही है वो 10वीं दृष्टि और गुरु की 7वीं दृष्टि, दोनों दृष्टियां मिल पड़ रहा आय और लाभ पर। तो अकस्मात धन की प्राप्ति आपका योग बन रहा है। यहाँ पर आपको विशेष धन की प्राप्ति होने वाला इस 2.5 वर्षों में, खासकर जून 26 तक आपको विशेष फलदायी रहेगा। 9वीं दृष्टि है गुरु की जो आपके लग्न राशि पर पड़ रहा है, जो मैं पहले ही बताया है कि आपका स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव चलने वाला है। 7.5 है। आपको जो लीवर प्रॉब्लम के जो जिनको है होगा जातकों का, वो विशेष, जिन जातकों का लीवर प्रॉब्लम है वो विशेष ध्यान रखें। और वैसे जातक
जिनको हड्डियों की समस्याएं हैं उनको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो विशेष ध्यान रखें। लेकिन जब 14 मई को गुरु आ जाएंगे तो आपका स्वास्थ्य थोड़ा स्टेबल होगा, क्योंकि उनकी जो नवी दृष्टि है आपके लग्न भाव पर है और आपके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखेंगे। लेकिन आपको एक उपाय करना होगा और वह उपाय होगा कि अपने कार्यों को और अपने सेहत को बीच एक संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका कार्य के कारण आपके संतुलन स्वास्थ्य पर नहीं बिगड़े। आपका स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें, ये जरूर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी मैं आपको बताऊंगा यह उपाय, महा उपाय बताऊंगा, जिसे करने से जो भी परेशानियां आपके ग्रह गोचर से हो रहा है उस परेशानियों को कैसे हम अपने पॉजिटिव इन्वायरमेंट में चेंज करें और शनि का एक पॉजिटिव रिजल्ट लिया जाए। गुरु का जो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट होता है उसको अच्छा से प्राप्त किया जाए। वह उपाय है, मैं कुंभ राशि के सभी जातकों को बता दूं कि कुंभ राशि जो होते हैं वो उनका स्वामी ग्रह शनि देव है और शनि का 2.5 सालों का साढ़े जो अंतिम चरण में है वो विशेष फलदायी होने वाला है। ऐसे में प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को यदि हो सके तो हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, यह आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। यदि नहीं हो सकता है तो मंगलवार को अपने घर में ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, 1 बार, 3 बार या 5 बार, 9 बार, 11 बार, ऐसे ऑड नंबर में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जल दें। ये आपके लिए बहुत ही उत्तम होने वाला, बहुत ही शुभ होने वाला है। साथ ही साथ प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में जाकर आप जल चढ़ाएं, दुग्ध अर्पण करें। ऐसा करने से आपके लिए बहुत ही शुभ होगा और कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। अपने माता पिता का ख्याल रखें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, आपका मंगल ही मंगल होता रहेगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय।